कहाँ 55 से है? 57। 57 से। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। अजाई सासु पद कमल जुग, बंदी पैठ सिरुनाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। अदीनी शीस सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी कुलानी। अपैठि नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, कहीं सुकृति सन होई साथू। अकीतनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवननाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि वर्णी। अमनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। अतात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात, सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानु कुल भानु। अपति रवि कुल कैरव विपिन, विधि गुण रूप निधानु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई, राख्यो प्राण जान की लाई। इन्होंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधु पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सिंचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई करह परिणा, जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय विधाता वा अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय नदीन पगुअवनी कठोरा। अजियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ, गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर भी नहीं रखा।
मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सुई सिय चलन चाहती बन साथा, सुकाह हो ही रघुनाथा। अचंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करके हरि निशिचर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरि। अबिस बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनि मोरि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हाथी, सिंह, राक्षस आदि उनके दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? अनहित कोल किरात किशोरी, रचि विरंचि विषय सुख भोरी। अपाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में भी क्लेश नहीं होता। कहता पसतिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। अस्सिय बन बसिहि तात केहि भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, तस्वीर के बंदर को देखकर हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? असुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख देव जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रह कह अम्बा, मोहि मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। अस्तुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सुनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ही मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपुन विपिन गुण दोष। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास पारायण 14वां विश्राम। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावनी सुनहु, राजकुमारी सिखावनु सुनहु। आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोरनी के जो चाहू, बचनु हमार मानी गृह रहू। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है।
अहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर कोई दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझाए मृदुबानी। कहूँ शुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौ हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। अब गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिनहि कलेश। हठ बस बस हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करि प्रवान पितु बानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदर सिखवन सुनऊ हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यही सीख सुनो। जो हठ करहु प्रेम जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामु हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेमवश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग कौ कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पयादि बिनु पद बाना। चलब पयादि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ ब्रिक के हरि नागा, करई नाद सुनि धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। अते कि सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपुन विपिन विपति नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती।
प्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पाही धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृग लोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम्हें नहीं बने जोगु, सुनी अब जसु मोहि देहि लोगु। अमानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियइ की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवर साल बन बिरहन शीला, नवर साल बन बिहरन शीला। सोह की कोकिल बिपिन करीला। रहु भवन यस हृदय बिचारी, चंद बदनि दुखु कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। असो पछिताई अघाई उर, अवसि होई हित हानि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। असीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदनि सी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात को। उतरु न आव बिकल भय देहि, तजन चहत सुचि स्वामी सनेहि। अबर बसरों की बिलोचन बारी, धरि धीर जूर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वह ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी के हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीनि प्राण पति मोहि सिख हो सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी देखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग माही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद
समुदाय। सासु ससुर गुर सज्जन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगी नाथ ने है अरुणाते, पिय बिनु तियहि तरन तरन करनी हूँ ते ताते। तनु धनु धामु धरनी पूरे राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। अप्राण नाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान हैं, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। अनाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। अगमृग परिजन नगर बनु, बल कल बिमल दुकूल। अनाथ साथ सुर सदन समय, परन साल सुख मूल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल रस्त होंगे और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करी है सासु ससुर समसारा। अकुश किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा की पत्तों की सुंदर साथरी ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल कंदमूल फल अमिय आहारू, अवध सौंद सत सरिस पहारू। छिनु 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 प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमि को की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती हैं। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के लवलेश के समान नहीं हो सकते। असजिय जानि सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िए जनि। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनि है प्राण।
दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं होंगे, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मुहि मंग चलत न होई ही हारी, छिन छुनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करिहो, मारग जनित सकल श्रम हरियो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावटों को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करिहउँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहा दुख समऊ प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब जीन सिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। ओ प्रभु संग मोहि चितन, ओ प्रभु संग मोहि चितवनिहारा। सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम उचित तप मोका भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी और नाथ वन के मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे बचन कठोर सुनी, जो नह दहूं बिलगान। अतो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सी अबिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संहारी। देखी दशा रघुपति जिये जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को न रख इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा। नहीं विषाद करे अवसरु आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। अबेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसरि जनि जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना
और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। अबेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसर जनि जाई। अब फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सु, सु सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन बिधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? पापा, ये आखिरी आज का। बहुरी बच्छ कही लालू कही, रघुपति रघुवर तात। कबहि बुलाई लगाई हिय, हरसि निरखियु निहउ, हरसि निरखियउ गात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुला हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी।